हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग ब्लैक मिरर का सीजन 4 स्टार्ट करने वाले हैं। होप आप लोगों ने सीजन 3 तक पूरा देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए, मजा आएगा। बहुत अच्छा एपिसोड है। ये स्टार ट्रेक थीम्ड एपिसोड है, तो स्टार ट्रेक में से भर भर के रेफरेंस है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमको ओपनिंग एक्ट का शॉट 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में दिखता है, जैसे 1966 का स्टार ट्रेक द ओरिजिनल सीरीज में, और दूसरा सीन आते ही 15:9 में कन्वर्ट हो जाता है। इस एपिसोड में एक जीनियस प्रोग्रामर अपने कलीग्स जो उसको मिसट्रीट करते हैं, उन लोगों का डीएनए यूज करके उन्हीं लोगों का डिजिटल कॉपी बनाता है और एक गेम के अंदर लेता है, जहां पे वो अपने आप को सुपेरियर मानता है। वो वहां पे अपना बाहरी दुनिया का भड़ास निकालता है। जब वो एक नई लड़की को गेम में ले आता है, तब कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्स्पिरेसी शुरू होता है उसके खिलाफ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है और एंड तक बने रहिए। एपिसोड का शुरुआत होता है और हमको रॉबर्ट डेली और उसके क्रू मेंबर एक स्पेसशिप में दिखते हैं। स्पेसशिप का नाम द यूएसएस कैलिस्टर है और डेली इसका कैप्टन है। डेली अपने दुश्मन बेल्डेक को हराने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही चालाकी से बेल्डेक के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो एस्केप कर जाता है। डेली अभी के लिए उसको जाने देता है और ये अपने जीत के खुशी में क्रू मेंबर के लड़कियों को किस करता है। रियलिटी में डेली कैलिस्टर कॉर्पोरेशन में चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। इस कंपनी को डेली और जेम्स वाल्टन ने मिलकर साथ में खड़ा किया है, जो कि कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। हम लोग ऑफिस में हर तरफ वही लोग देखते हैं जो गेम में स्टार्टिंग में थे। इस कंपनी का सबसे अच्छा गेम था इन्फिनिटी, जो काफी पॉपुलर है, जिसमें प्लेयर सिमुलेटेड रियलिटी में स्टारशिप को कंट्रोल करते हैं। आपको तो पता ही है, ब्लैक मिरर में भर भर के सिमुलेटेड रियलिटी या अल्टरनेट रियलिटी का यूज किया गया है। आप कोई भी एपिसोड उठा के देख सकते हैं, जैसे कि सैन जुनिपेरो, व्हाइट क्रिसमस, प्ले टेस्ट और बहुत। इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। भले ही डेली जीनियस को फाउंडर है, उसको कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। यहाँ पे अभी एक नई प्रोग्राम आई हुई है, नैनेट कोल, जो इन्फिनिटी पर डेली के काम को प्रशंसा करती है। वाल्टन उन लोगों का कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करता है और कोल को ऑफिस के टूर में लेके चला जाता है। हमको एज अ ऑडियंस वाल्टन का डेली के ऊपर व्यवहार देख के थोड़ा बुरा लगता है। आई मीन गिव हिम सम रिस्पेक्ट, उसने ही गेम बनाया है। डेली ने गेम को मॉडिफाई करके अपना पसंदीदा टीवी शो स्पेस फ्लीट जैसे दिखने वाला बनाया है। वो घर वापस आता है और गेम के अंदर प्लेयर्स के ऊपर गुस्सा निकालता है, जो रियल लाइफ में उससे बदतमीजी कर रहे थे। सबसे ज्यादा तो वो वाल्टन के ऊपर गुस्सा है। रियल लाइफ में डेली कोल को ही देख रहा है और सानिया कोल को डेल से बच के रहने के लिए बोलती है, और ये अभी भी उसी का प्रशंसा कर रही है। डेली कोल का डिस्पोज्ड कॉफी मग को इस्तेमाल करके उसको गेम में रेप्लिकेट करता है और कोल यूएसएस कैलिस्टर स्पेसशिप में जगती है और बड़ा ही कंफ्यूज्ड है। लाउरी बताती है वो लोग कैलिस्टर कॉर्पोरेशन का स्टाफ मेंबर्स के डिजिटल क्लोन्स है और उन लोगों के ऑफिस में डिफरेंट हरकत के लिए यहाँ पे लाया गया है। जैसे कि लाउरी ने डेली को उसको घूर के ना देखने के लिए बोली थी। डुडानी का कुछ काम से वो नाखुश था। टुलास्का का स्माइल सफिशिएंट नहीं था, तो पैकर ने रॉन्ग सैंडविच लाया था, और ऐसे ही कोल भागने की कोशिश करती है, पर डेली उसको अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। डेली यहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकता है। कोल कोऑपरेट करने के लिए मना करती है, तो डेली कोल का नाक, आंख, मुख सब कुछ गायब कर देता है, जिसके वजह से वो घुटने लगती है और उसके पास गिव अप करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पे कोई मरता भी नहीं है। तो अगर उसने गिव अप नहीं किया तो वो हमेशा ऐसे ही घुटते रहेगी। यहाँ पर ये लोग अभी नए जगह में बेल्डेक और एरेक्नेजक्स से फाइट कर रहे हैं। ये जो एरेक्नेजक्स है, ये भी असल में पहले इंसानी होते हैं, पर जब डेली को कुछ चीजें पसंद नहीं आई तो उन लोगों को ऐसा मॉन्स्टर जैसा बना दिया। आप लोग इस चीज का डिजाइन डेली के अपार्टमेंट में भी देख सकते हैं। डेली गेम को पॉज करके रियल लाइफ में भी वापस जा सकता है, लेकिन बाकी रियल लाइफ लोगों के डिजिटल क्लोन्स है, तो उन लोगों को वहां पे ही रुकना पड़ेगा। रियल लाइफ में डेली का पिज्जा डिलीवरी आता है और एक गेम को पॉज करके रियल लाइफ में जगता है। जैसे ही डेली वापस गेम में आता है, वो लोग फाइटिंग का एक्टिंग करते हैं, जो जब डेली नहीं था तब दोस्त की तरह एक्ट कर रहे थे।
यहाँ पे डेली बेल्डैक को हराता है और फिर से क्रू के लड़कियों को किस करता है, पर कोल इसको थप्पड़ मार देती है और रेजिस्ट करती है किसिंग से। डेली सजा देने वाला होता है पर अभी के लिए छोड़ देता है। ये जो डिजिटल क्लोन है, इन लोगों के पास अपना जेनिटल्स भी नहीं होता है और कुछ सेंसेशन भी नहीं है। कोल किसी तरीके से अपने रियल लाइफ वर्जन को मैसेज सेंड कर पाती है, जहाँ पे वो लिखती है बहुत सारे लोग गेम में फंसे हुए हैं, तो प्लीज रेस्क्यू अस। अब रियल लाइफ कोल को तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये शायद कुछ इनविटेशन हो डेली के तरफ से। ऐसे सोच के वो डेली से पूछती है ये सब क्या है। डेली इसको एक स्पैम बताता है, जबकि उसको पता है ये सब उसका ही किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कहीं भी डिजिटल क्लोन हो और वो आपको मैसेज भेजे कि मैं ऐसे गेम में फंसा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मिनिमम चांस होता है कि हम उस तरफ ध्यान दें और शायद हम भी स्पैम बोल के नेग्लेक्ट कर देंगे। अब डेली को पता चल चुका है वो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गेम में आता है उन लोगों को इंटरोगेट करने के लिए। कोल खुश होती है क्योंकि उसका ये आइडिया काम किया है और कुछ तो आगे बढ़ी है वो खुद को रेस्क्यू करने के मिशन में। कोल एडमिट करती है ये सब उसका ही किया कराया है और लॉरी उसके सपोर्ट में आती है उसको डिफेंड करने के लिए। सबक सिखाने के लिए डेली लॉरी को आर्कैनाइजर्स में कन्वर्ट कर देता है और बाकियों को तमीज में रहने के लिए बोलता है। जैसे ही डेली वहां से जाता है, स्टारशिप में कुछ डेटा रिसीव होता है और कोल फटाफट फिगर आउट करती है ये अपडेट पैच है और थोड़ा दूर वो एक ओम होल देखती है जो इन्फिनिटी गेम का आने वाला अपडेट के लिए अपलिंक है। अपलिंक के बारे में आप नेट में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। थोड़ा जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है और थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में जाने के लिए माफ कर देना, क्योंकि मैं मानता हूँ एक मूवीज और टीवी सीरीज जस्ट इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि ज्ञान का जरिया भी होना चाहिए और इस सब को स्टडी करना चाहिए, ना कि ऐसे ही देख के छोड़ दिया। आपका इस बारे में क्या थिंकिंग है कमेंट करके जरूर बताना। कोल कंक्लूड करती है अगर वो लोग उस ओम होल में फ्लाई कर सके तो अपडेट के बाद फायरवॉल उन लोगों को डिलीट कर देगा और वो लोग फ्री हो जाएंगे। वाल्टन ये सब के लिए मना करता है क्योंकि वाल्टन ने पहले भी ऐसा कुछ ट्राई किया था, जिसके बदले में डेली ने इसको एज अ पनिशमेंट उसके बेटे का लॉलीपॉप लाके उसका डीएनए यूज करके इधर क्रिएट किया था और उसको ईयरलक में फेंक दिया था। वाल्टन ये सब के बाद बहुत डरा हुआ है, अगर उसने फिर उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो डेली फिर से यही सब रिपीट करेगा और वो अपने बेटे को तड़पाना नहीं चाहता। कोल प्रॉमिस करती है अगर उसने उसका साथ दिया तो वो टॉमी का लॉलीपॉप डिस्ट्रॉय कर देगी। अगली बार जब डेली गेम में वापस आता है वो कोल को एकदम ओबीडिएंट देखता है और कोल मिशन में जाने के लिए रेडी होती है। उन लोगों को स्किलेन 4 में एक क्रैश्ड स्पेस शटल दिखाई देता है जिसको अभी ये लोग रेस्क्यू करने वाले हैं। ये स्किलेन नाम व्हाइट बियर से आया है, आपको याद ही होगा विक्टोरिया स्किलेन ने क्या क्या किया और उसके साथ क्या क्या हुआ। अगर वो एपिसोड देखना है तो आपको चैनल में मिल जाएगा, वो भी एक नंबर एपिसोड है, तो जरूर देखिए। कोल डेली को सिर्फ उसको लेके मिशन में जाने के लिए बोलती है और वो दोनों चले जाते हैं। डेली स्किलेन 4 के सरफेस के बारे में अपने क्रू मेंबर को बता रहा होता है, तभी कोल कपड़े उतार के पानी में चली जाती है और डेली को सीड्यूस करना शुरू कर देती है। डेली भी कोल का पीछा करते हुए पानी में पहुंच जाता है और ओमनी कॉर्डर को बाहर ही छोड़ देता है, जिसके हेल्प से वो गेम को कंट्रोल कर रहा था। इसी टाइम में क्रू के लोग ओमनी कॉर्डर को अपने यहाँ पे टेलीपोर्ट करते हैं, जिसके मदद से वो लोग रियल लाइफ कोल का फोटो क्लाउड अकाउंट एक्सेस करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं उसके पार्शियली न्यूड फोटो यूज करके। कोल को अभी डेली के लिए पिज्जा ऑर्डर करना है और उसी टाइम में टॉमी का डीएनए वाला लॉलीपॉप भी डिस्ट्रॉय करना है। उन लोगों का प्लान जब डेली इधर से गेम पॉज करके बाहर रियल लाइफ में जगेगा पिज्जा लेने के लिए, तब भागना होता है। होता भी ऐसा ही है, डेली डोर आंसर करने के लिए जगता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ वाली कोल टॉमी का लॉलीपॉप और बाकी सबका डीएनए ले लेती है एंड डेली का गेम रिसीवर भी, ताकि थोड़ा ज्यादा समय मिले उन लोगों को। और गेम में कोल को क्रू के पास टेलीपोर्ट किया जाता है ओमनी कोडर को यूज करके। अभी पिज्जा रिसीव करने के बाद जब डेली गेम को रिज्यूम करता है, गेम रिज्यूम नहीं होता फेक रिसीवर की वजह से, तो वो नया रिसीवर ले लेता है। जब वो नए रिसीवर लगा के गेम में एंट्री करता है, वही पानी में वो कोल को नहीं देखता। इसको ये पता लगाने में देर नहीं लगता कि वो लोग उसको चकमा देके भाग गए हैं।
कोल और बाकी क्रू वर्म होल के तरफ जाते हैं एज पर प्लान, और वर्म होल छोटा होते हुए जा रहा है क्योंकि अपडेट लगभग एंड तक पहुंच चुका है। वो लोग कठिन रास्ता अपनाते हैं जहां पे उन लोगों का शिप टूट भी सकता है। डेली को एक पुराना स्पेसशिप मिलता है जिससे पता चलता है वो लोग अपडेट वोर्टेक्स के तरफ जा चुके हैं। डेली इन लोगों का पीछा करने लग जाता है और धमकी भी दे रहा है अगर वो लोग यहाँ पे नहीं रुके तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। यूएसएस कैलिस्टर जिसमें कोल और बाकी क्रू भाग रहे हैं वो एक एस्टेरॉयड के साथ टकराता है और इंजन बंद पड़ जाता है। अभी किसी को बाहर जेट फीडर में जाके इंजन को मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा और जो भी ये करेगा वो जल जाएगा बिना मरे। वाल्टन इसके लिए वॉलंटियर करता है और डेली से माफी मांगने लगता है और बोलता है तुम जीनियस हो, तुमने इन्फिनिटी क्रिएट किया और तुमको थोड़ा अच्छा ट्रीट करना चाहिए था। एज अ ऑडियंस हमको लगता है वो सीरियसली माफी मांग रहा है पर वो जस्ट टाइम बाई कर रहा था मैन्युअली इंजन स्टार्ट करने के लिए। इंजन स्टार्ट होता है और वाल्टन पूरा जल जाता है। अब ये लोग मैक्सिमम स्पीड में वर्म होल के तरफ जाते हैं और एंड टाइम में घुस पाते हैं पर डेली नहीं घुस पाता और अटक जाता है क्योंकि अपडेट कंप्लीट हो चुका है। फायर1 ने गेम कोड को डिलीट कर दिया है और डेली का इन लोगों के ऊपर का कंट्रोल को भी डिसेबल कर दिया है। यहाँ पे सबको नया आइडेंटिटी मिल चुका है और जो मॉन्स्टर बन गए थे वो भी अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुके हैं पर डेली गेम के अंदर ही अटक गया और परेशान है। अब गेम में से वो एग्जिट भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका कमांड डिसेबल हो चुका है। उसके ऊपर से रियल लाइफ में उस दिन से 7 दिन क्रिसमस में छुट्टी होने वाला है तो कोई उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अब डेली ऐसे ही मोशनलेस चेयर में पड़ा हुआ है और पता नहीं इसका क्या होने वाला है 7 दिन तक। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अब ये लोग यहाँ पे अपने नए वर्जन को एंजॉय कर रहे हैं और अब कोल इन लोगों को लीड करने वाली है नए नए एडवेंचर में। इन लोगों का गेमर 691 से इनकाउंटर होता है और अगर आप लोग ब्रेकिंग बैड के फैन हो तो ये कहने की जरूरत नहीं है वो गेमर 619 कौन है। वो अपना प्यारा जेसी पिंकमैन है। बेच जेसी लास्ट में एक डायलॉग बोलता है यू बेटर रन किंग ऑफ स्पेस राइट हियर एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू से बीच बट ही डिडंट, जो कि काफी सैड लगा। आपको क्या लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। जेसी पिंकमैन अगर एक बार बीच बोल देता तो मजा ही आ जाता। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करने वाला हूँ तो प्लीज एंड तक बने रहना। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि डेली पहले देखने में एक सिंपैथेटिक फिगर लगता है क्योंकि सारे लोग उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे जबकि गेम उसी ने डिजाइन किया था, पर बाद में पता लगता है कि वो तो गेम को मॉडिफाई करके अपने रियल लाइफ फैंटेसीज गेम में जी रहा था जो वो रियल लाइफ में जी ना सका। सेम कॉन्सेप्ट हमको सैन जुनिपेरो में भी मिला था। वहाँ पे भी योर्की अपना फुल्ली फिट लाइफ जी रही थी अल्टरनेट रियलिटी में जबकि वो रियल लाइफ में फुल बॉडी पैरालाइज थी। इसको जो है ऑनलाइन अब्यूज और ऑनलाइन ट्रोलिंग से भी कंपेयर किया जा सकता है। अब वो कैसे? लोग अभी के टाइम में ज्यादातर अपना गुस्सा ऑनलाइन हेट्रेड, मीम्स, ऑनलाइन एब्यूजिंग के जरिए बाहर निकालते हैं जो रियल लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। फेसबुक और सोशल मीडिया से पहले अगर किसी के साथ बुरा बर्ताव होता था तो थोड़ा कम ही कुछ कर पाते थे पर अभी आराम से ऑनलाइन रेंट कर सकते हैं। अब एक किसी हद तक सही भी रहता है और कई जगहों पे बहुत गलत भी साबित हुआ है। मैं भी सीरीज की तरह ही एम्बिग्यूअस बातें कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यही है एपिसोड और इसका एनालिसिस। कमेंट करके अपना ऑब्जर्वेशन और कौन सा मोमेंट बेस्ट लगा जरूर बताना। वीडियो में क्या क्या पसंद आया क्या क्या नहीं वो भी कमेंट करके बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 1000 और वो भी जरूर पूरा कर देना। आगे भी ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।